तो अपने डिसीजन खुद लो भाई, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन अपने डिसीजन खुद लेना सीख भाई। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई मैं, कि अपने डिसीजन क्यों लेने चाहिए। एक मेरा दोस्त था भाई, 11वीं क्लास में, उसका नाम था रोहित। और उसने घर वालों के प्रेशराइज होके साइंस ले ली। लेकिन वो एक्सपर्ट था मैथ में, मैथ में बहुत बढ़िया था भाई, उसके कितने नंबर आते, बढ़िया नंबर आते थे मैथ में उसके। लेकिन उसने घर वालों के कहने से ले लिया साइंस, या घर वालों के प्रेशर में आके लिया, या कन्वेंस हो गया कि भाई साइंस ही बढ़िया आया, क्या दिमाग में आया उसने ले लिया साइंस। और बाद में वो जाके फेल हो गया उसमें, साइंस में। तो उसने एक साल खराब कर ली भाई घर वालों के डिसीजन की वजह से। अपना डिसीजन खुद नहीं लिया उसने कि भाई, जब वो मैथ में बढ़िया था, शायद उसमें कुछ बढ़िया नंबर ले आ पाता, या आगे कुछ और भी कर पाता वो मैथ में। लेकिन घर वालों से कन्विंस हो गया, प्रेशराइज होकर उसने ले ली साइंस। तो क्या बना भाई, उसने अपना डिसीजन खुद नहीं लिया, उसने घर वालों पे छोड़ दिया कि भाई कोई बात नहीं, घर वालों दुआएंगे तो भी दिलवाएंगे। तो ले लिया भाई उसने। तो आखिर क्या निकला, फेलियर ही आया। तो भाई, और ये फेलियर के सुन लो, अगर तुम्हारे फेल भी होते हो ना तुम, अगर अपने डिसीजन से, कम से कम उससे तुम्हें ये सेटिस्फाई हो जाओ कि भाई कम से कम ये डिसीजन तो मेरा था, कि भाई मैं फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये डिसीजन मेरा था। कुछ ना कुछ सीखोगे भाई तुम फेलियर से भी, अगर तुमने अपने डिसीजन लिए के खुद वो किया है। कुछ ना कुछ तो सोच समझ के लोगे कि तुम ये डिसीजन जिंदगी का हो गया, किसी भी चीज में हो गया, ये तो उसका था। तो अपने डिसीजन खुद लो भाई। और डिसीजन लेते समय सोचना भाई, तुमने ऐसे नहीं कि भाई ये डिसीजन लेना चाहता हूँ मैं, ये ले लिया। एडवाइस लेनी है, एडवाइस उससे लो जो उस फील्ड में है, या उससे उसकी किसी भी जानकारी है उस चीज के बारे में। उससे मतलब कि भाई जिसे कुछ पता ही नहीं है भाई उस चीज के बारे में, और उससे एडवाइस ले रहे हो, तुम भाई ये कर लूँ मैं। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जैसे मुझे पसंद है जिम करना, तो शुरू में मैं जिम में गया, जब एडवाइस ले रहा था भाई जिम में जाना चाहिए ना जाना चाहिए, उससे ले रहा था जो जिम में आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। उससे एडवाइस ले रहा था भाई जिम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो तो मना ही कर रहे थे भाई, अभी तेरी एज नहीं है, अभी तुझे दिक्कत हो सकती है, तुम्हारी हाइट नहीं जा सकती, हाइट नहीं उभरेगी। बहुत सारे बहाने दिए बच्चों ने, बहुत सारे बहाने दिए लोगों ने, जिनसे मैंने पूछा कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एडवाइस गलती रही भाई। मैंने अपना डिसीजन खुद लिया कि भाई मुझे जाना है जिम में, और मैं गया। और भाई पता चला कि भाई अच्छी चीज़ है भाई जिम, बॉडी बनती है, हेल्थ बढ़िया रहती है, शरीर अच्छा रहता है। तो डिसीजन मैंने खुद से लिया, ऑनलाइन रिसर्च की। ऐसे नहीं कि भाई बैठ के हाथ पे हाथ रख के भाई ये सब तो गलत बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की भाई बढ़िया होती है, गलत होती है, सही होती है। तो बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारा देखी चीजें भाई कैसे क्या होती हैं। तुम भी वैसे ही देखो भाई, चीजों को समझो, देखो। तुम्हारे कोई बताने वाला नहीं, तो इंटरनेट भाई फ्री है भाई, इंटरनेट देखो उस पे जाके भाई, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बैठे मत रहो, और अपने डिसीजन खुद से लेना सीखो। किसी पे रिलाय मत करो कि ये बताएगा तो मैं ये करूंगा, ये कहेगा तो ये करूंगा। नहीं भाई, अब तुम बड़े हो गए, 12-13 साल के, नहीं हो गए भाई, सब चीजें बताने से ही होंगी। तुम्हें अपने आप करनी पड़ेंगी, अपनी कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी भाई। नहीं भाई, फिर पछताओगे, काम हो जाने के बाद पछतावा ही पीछे, फिर कुछ नहीं बचता है। तो अपने डिसीजन खुद लो, गलत हो गए तो भी अच्छा है, सही हो गए तो अच्छा है ही। तो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, ना लगे तो डिसलाइक कर दो।